इंडिया भी आते हैं तो इंडिया में सबसे पहले हमें ये वहां की अदालत जो है ये सवाल पूछेगी कि जल्द से जल्द अपने वालिद को मिल जाएं। यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी यहाँ पे जो कानूनी जो पेचीदगी है, दुश्वारियां हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, जो लोग बुरा भला कहते हैं, मैंने उनको भी माफ किया। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई बहन अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर यह है कि गुलाम हैदर के जो वकील हैं उन्होंने बताया है कि गुलाम हैदर जो है पाकिस्तान में आ रहे हैं बहुत जल्द, और उनका जो है यानी टिकट विकट भी सब जो है बुक हो चुका है यानी पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, ये अच्छी खबर निकल कर आई है। उसके बाद दोस्तों, आप सबके लिए बड़ी खबर ये है कि सीमा ने जो है इंडिया में अदालत में एक एप्लीकेशन दी थी दोस्तों, आपने पता होगा, तो वो खारिज हो चुकी है, यानी उसे जो है रद्द कर दिया गया है। सीमा का बोरिया बिस्तर जो है बंध चुका है। उधर पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है उसका इंतजार भी कर रहे हैं वाघा बॉर्डर पर, यानी उसे जो है जूतियों का हार पहनाएंगे, ये भी बोलते हैं वो वीडियो में आपने देखा होगा, क्योंकि फूलों का हार तो उसे पहनाया जाता है ना जो अच्छा काम करे, तो ये तो होना ही है। तो दोस्तों, गुलाम हैदर के वकील एक लाइव में थे दोस्तों, और वहाँ पर उन्होंने जो है इस केस को लेकर काफ़ी अच्छी बातें की दोस्तों। और जो कुछ यानी यूट्यूबर जो है उन पर भी बातें कर रहे हैं दोस्तों, उनको लेकर भी जो है उन्होंने एक बयान दिया कि मुझे जो है जो भी मुझसे जो कोई कहता है वो ठीक है, अच्छे हैं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, मुझे उनको माफ़ कर दिया। इस तरह की बातें जो है यानी रोशन अली खान जी ने की दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है दोस्तों। इस इंटरव्यू को आप आखिर तक जरूर देखें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंटरव्यू काफी पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सुनिए दोस्तों क्या कहा। ये लेटेस्ट अपडेट है। फिजिकली जैसे कि हमने ऐलान किया हुआ था कि हम गुलाम हैदर के फादर के साथ, अमीर जान का साहब के साथ हम जाएंगे इस्लामाबाद, तो वो भी इंशाल्लाह अनकरीब कुछ ही दिनों में हमारा वो इस्लामाबाद का प्लान है, वो जरूर हो जाएगा। क्योंकि हमारे सिंध में ऐसा होता है कि जब किसी का कोई इंतकाल होता है किसी के घर में, तो फिर कुछ रसूमात होती हैं। वो रसूमात काफी दिनों तक चलती रहती हैं, जिसमें वो 7 दिन तक, 10 दिन तक, फिर 30 दिन, फिर 40 दिन, ये रसूमात होती रहती है, ये बड़ी नेसेसरी होती हैं। तो उस हवाले से वो जल्दी फारिग होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह वहां पर भी हमारा जरूर जल्दी इंशाल्लाह जाएंगे हम। बहुत जबरदस्त आपने अपडेट दी। मैं आप लोगों को बता रहा था कि जिस तरह भारत में जांच एजेंसियां हैं, एटीएस वगैरह और राह वगैरह और दीगर, इसी तरह से पाकिस्तान में जो सर ने बताया एफआईए बड़ी जबरदस्त एक बहुत बड़ा इदारा है। वहां पे ये बड़ी खुशहाल बात है कि सर वहां पे भी आपने उन्हें भी कम्युनिकेट किया है, एफआईए को भी और दीगर इदारों को भी। तो ये केस तो मेरे ख्याल में बड़ा राइट ट्रैक पे चल रहा है, क्योंकि कहना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल चीजों को करना मुश्किल है इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केस में। और अभी तक मेरे ख्याल में बतौर वकील रोशन अजीम साहब ने तमाम जो एक होता है कि इदारे हैं उनको कम्युनिकेट किया है। पुलिस को देख लें, उसमें एसएचओ को, एसएसपी मलीर कैंट को। तो सर ये था कि आप इस केस में लीगली तौर पर, कुछ लोग कहते हैं कि मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अक्सर लोग सवाल करते रहते हैं जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मदर जो है वो, हालांकि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट तो सेम है भारत में भी पाकिस्तान में भी, तो ये जुमला कहाँ तक सपोर्ट करेगा सीमा हैदर को? उसने मुख्तलिफ जराइम भी किए हुए हैं, तो फिर भी वो बेस्ट कस्टोडियन होगी। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 शायद उन हिंदुस्तानियों ने नहीं पढ़ा है। अगर हिंदुस्तान के आइन का आर्टिकल 23 पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती, वो प्रोहिबिटेड है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 अगर हिंदुस्तानी पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिक, ये बिलीव कर सकते हैं कि इस केस में बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, बच्चे हेयर एंड देयर हुए हैं। और ये केस जो है फॉल करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एम्बिट में, क्योंकि बच्चे, उनकी जिंदगी भी खतरे में है। रबूपुरा में बच्चों की तालीम भी नहीं दी जा रही है, बच्चों की सेहत के मामला भी हैं। इदारे अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दें। ये कोई ऐसा कोई केस तो नहीं है, कोई क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन तो नहीं है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन तो नहीं है कि बस में हम आए, हिंदुस्तान में फाइल की और बस हमें रिलीफ मिल गया। अगर हम इंडिया भी आते हैं तो इंडिया में सबसे पहले हमें ये वहां की अदालत जो है ये सवाल पूछेगी, क्या आपने हिंदुस्तान में मौजूद इंडियन हाई कमीशन से राब्ता किया या नहीं किया, ये सवाल आएगा। हमें ये सवाल हिंदुस्तान की जो हाई कोर्ट पूछेगी, क्या आपने पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से राब्ता किया या नहीं किया, क्या आपने पाकिस्तान की जो एफआईए है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन, वहां पे राब्ता किया या नहीं किया। देखिए, ये सारी कम्युनिकेशन होती है, जो कम्युनिकेशन करना बड़ा जरूरी है।
जिसका कानून में खुलासा मौजूद है। हम कानून के खुलासे के मुताबिक ही इस केस में चल रहे हैं। यकीन करें, जितने भी लोग इस केस को देखते हैं, चाहे हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, मैं उनकी सेंटिमेंट्स की कदर करता हूं, उनके एहसासात की कदर करता हूं। मुझे यकीन है कि वो इस केस के लिए बड़ा परेशान है, क्योंकि वो अपना ये देखना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं जल्द से जल्द अपने वालिद को मिल जाएं। मैं उनकी एहसासात की कदर करता हूं, सेंटिमेंट्स की कदर करता हूं, लेकिन क्योंकि यहाँ के मामलात कुछ और हैं, हिंदुस्तान के मामलात कुछ और हैं, दोनों के कवानीन में फर्क है, और यहाँ पर औरत मौजूद नहीं है, बच्चे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, किसी और मुल्क चले गए, इसलिए हमने यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी यहाँ पे जो कानूनी जो पेचीदगी है, दुश्वारियां हैं, वो हमने पुर करनी है। हमारा जो केस था वो 90% हमने यहाँ पर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हमने हल कर दिया है। जिस इदारे को हमने अप्रोच करना था हमने किया, जिस कानून के आइन के आर्टिकल के तहत हमने अप्रोच करना था वो हमने किया, जिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत हमने वो एप्लीकेशंस मूव करनी थी हमने वो की। हमने लोकल जुरिस्डिक्शन के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, जिसको हम एसएसपी कहते हैं, एट द सेम डेजिग्नेशन इंडिया में डिप्टी कमिश्नर पुलिस कहते हैं, हमने उसको अप्रोच करना था हमने किया। हमने एफआईए को अप्रोच करना था हमने किया। उसके बाद हमने फॉरेन मिनिस्ट्री को अप्रोच करना था हमने किया। इंडियन एम्बेसी से हमने जो है हाई कमीशन से कम्युनिकेशन करनी थी वो हमने की। और भी जो दीगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी हमने उनसे राब्ता किया है, राब्ता चल रहा है, इदारे अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मैं एक मरतबा फिर कहता हूं तमाम लोगों को कि ये केस जो है सही सिमत में चल रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है हिंदुस्तानियों से, वो भी इस केस में पार्टिसिपेट करते हुए आगे आए और एक रिट पिटीशन फाइल करें। जब तक हमारे मामला हल नहीं हो जाते, हमें कोई हिंदुस्तान का वीजा मिल जाता है तो फिर तो हम हिंदुस्तान में होंगे इंशाल्लाह, तो फिर मामला देख लेंगे। जब तक हम नहीं आते, मामला यहाँ से क्लियर नहीं होते, तब तक तो आप जरूर इस केस में आगे आए। अगर सीमा हैदर का जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, कोई बच्चा वहां पे पैदा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में इसको कोई सिटीजनशिप मिल सकती है या कोई रिफ्यूजी स्टेटस मिल सकता है भारत में, या फिर भी मुमकिन नहीं होगा? देखिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। पहली बात यह है कि हमारे भी सोर्सेस हैं रघुपुरा में और उन मीणा कम्युनिटी में और ग्रेटर नोएडा में, ऐसी जो रूमर्स जरूर हैं कि सीमा प्रेग्नेंट है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक अब तक कि सीमा प्रेग्नेंट नहीं है। हो भी सकता है, ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। इन केस अगर सीमा प्रेग्नेंट भी होती है, बच्चे की वहां पर डिलीवरी भी होती है, तो ये बेस नहीं है कि आपने जो क्राइम किया, जो सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट है, तो आपका वो वेव किया जाए। क्राइम कभी भी वेव नहीं किया जाता। ये क्रिमिनल लॉ की बेसिक डेफिनेशन है कि क्राइम कैन नेवर बी वेव्ड एट एनी कॉस्ट। और मैं सर प्रोपोगंडा के हवाले से लास्ट बात करूंगा कि कुछ लोगों ने जैसा आपके अगेंस्ट प्रोपोगंडा किया था, तो ये तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छाई का काम करने वालों लोगों की तनकीद भी करते रहते हैं, उन्हें दुआएं भी देते हैं। डेफिनेटली आपको सर, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको बुरा भला भी कहते होंगे, दुआएं भी देते होंगे, लेकिन जो बाशऊर लोग हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, अकल रखते हैं कि कौन सा शख्स जो है वो प्रोपोगंडा कर रहा है, कौन सा शख्स जो है वो बदनाम करने की या झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये फयाज, मेरी उन लोगों से भी शिकायत नहीं है जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, जो लोग बुरा भला कहते हैं। मैंने उनको भी माफ किया, मेरी उनसे भी शिकायत नहीं है। बस मैं बड़ा दिल रखता हूँ, मैंने उनको माफ किया और बस उनसे यही गुजारिश है कि वो अच्छाई की तरफ आए। अच्छाई का रास्ता जो है वो बड़ा अच्छा होता है, इंसानियत का रास्ता बड़ा अच्छा होता है। मेरी उन लोगों से कोई शिकायत नहीं, मैंने उनको जो है दिल से माफ किया है।